हाय एवरीवन, वेलकम टू मर्चेंट एवीटी कोडेड। आज हमारे साथ बादल है जिन्होंने अभी अपना ईटीओ का स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लिया है मर्च के लिए। और ये एक डिप्लोमा होल्डर है। ठीक है, तो आज हम इनका देखते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है, इनका जर्नी कैसी रही है, जिससे जो भी हमारे अपकमिंग ईटीओ एस्पिरेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हाय बादल। हेलो सर, जय माता दी सर। जय माता दी। बादल, तो अभी आपको स्पॉन्सरशिप मिल गया तो आपको कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग गुड सर, आई एम सो मच हैप्पी सर, बिकॉज it was my always it my dream sir, from after my 10th only I'm thinking about it and I'm really working on it sir. ओके। तो फर्स्टली बादल, लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अवर ऑडियंस। आप सबसे पहले अपनी जर्नी एक बार बता दीजिए कि आपकी जर्नी कैसी रही है। प्लीज कंटिन्यू। Yes sir. Sir, first of all sir, I am done only diploma sir. After matriculation I have done my diploma only, and after that I am working in Voltas sir from last 2 years. And while working, sir, I was also studying, preparing myself for ETO with a basic ओके। electrical package, sir. It helps me a lot ओके। because from morning to evening, I was busy in my official works. I have a lot of work to do. And after that, in my night time, sir, I used to study and yeah, I used to study, sir, from this package only. It's helped me a lot. बिकॉज सर क्योंकि मैं वर्किंग में था सर, तो इतने टाइम नहीं होती थी कि सर हम्म। काम करके आने के बाद एक्स्ट्रा हम लोग सिलेबस ढूंढे या फिर कोई हम्म। लेक्चर ढूंढे यूट्यूब में। तो हम्म। टाइम भी नहीं था सर, तो टाइम मैनेज करने में भी ये कोर्स बहुत हेल्प किया सर। ओके। तो बादल, आप कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे थे एज ए डिप्लोमा होल्डर? कौन सी कंपनी में मैं आप वर्क भी कर रहे सर, थे? मैं वोल्टास लिमिटेड में हूँ सर। वोल्टास वोल्टास लिमिटेड लिमिटेड। टाटा की। टाटा वोल्टास लिमिटेड। ओके, और आपकी वो क्या है? वर्क वर्क प्रोफाइल क्या है? मैं सर एरिया सर्विस इंचार्ज हूँ सर। आई एम ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस ऑफ 3 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके। तो आपका मतलब आपका जो वो है, वर्किंग आवर्स कितना रहता था आपका डेली का? डेली वर्किंग आवर सर, एक्चुअली सर कॉर्पोरेट में सर वर्किंग आवर 10 to 5 होते हैं सर, बट हम्म। उसके बाद भी सर हम लोग 7-8 बज ही जाते थे पर डे सर। 8-8 बजे। यस। ओके। तो 10 से 8 तो मतलब आपका जो है वो आपका मेनली आपके जो वोल्टास लिमिटेड है वहीं पे रहता होगा, राइट? यस ठीक है, फिर 8 बजे के बाद आप मतलब पढ़ने का बैठते थे आप ईटीओ की स्पॉन्सरशिप के लिए? सर लास्ट 1 ईयर से सर, मतलब पहले तो ऐसा था कि मुझे लगता था कि मैं डिप्लोमा किया हूँ तो हम्म। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए ईटीओ करना, थोड़ा टफ था। बट सर मुझे पता चला सर, रणीत सर का वीडियोस वगैरह में मैंने देखा कि नहीं, डिप्लोमा होल्डर्स आल्सो अप्लाई फॉर दिस, बट उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सर। अच्छा। क्योंकि एज अ डिप्लोमा होल्डर सर ऑप्शन में तो दोनों है सर, डिप्लोमा वाले भी है, बीटेक वाले भी है। तो हमें डिप्लोमा के साथ कुछ डिफरेंट करना होगा सर, फिर जाके सिलेक्शन मिलती है सर। ओके, तो आपका सिलेक्शन मर्स के लिए हुआ है, राइट? यस तो सर। मैं सोचा। बादल, जो कि मर्स है वो मेनली बीटेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लेती है, राइट? और सारे जो भी यस हमारे सर। स्टूडेंट्स निकले वो सब बीटेक के लिए है मेनली। तो बीटेक के। लेकिन आप ही डिप्लोमा के हैं, तो मतलब ऐसा आपने मतलब किस किस वजह से आपको मर्स ने चुना होगा आपके हिसाब से डिप्लोमा में? सर मेरे वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से सर, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ सर, वो मेरे को प्लस पॉइंट था सर मेरे लिए। हम्म। मतलब जो भी डिप्लोमा के होल्डर्स रहेगा उन्होंने कहीं वर्क किया है, उन्हें एक्सपीरियंस है अच्छी कंपनी का। आपको कितने ईयर्स जी का? सर। आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट? हाँ सर, मैं 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ओके, तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इसके वजह से आप सिलेक्ट हो गए थे, राइट? जी सर। ओके, एज अ डिप्लोमा कैंडिडेट आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, राइट? कि आपने बीटेक क्यों नहीं चुना, आपने डिप्लोमा के लिए क्यों करे, राइट? यस सर, डिप्लोमा के लिए क्यों किया सर, एक्सपीरियंस एज ए केस सर, एक्सपीरियंस तो मुझे वर्किंग के द्वारा एट द टाइम ऑफ वर्किंग जो एक्सपीरियंस था वो था सर। बट हम्म। काम करते करते सर क्योंकि गैप आ गया था, तो पढ़ाई सर थोड़ा मोड़ा तो छूट गया था। जो भी बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के जो चीज था जो मैंने डिप्लोमा में पढ़ा था, लगभग वो भी मैं भूल गया था सर। तो उसका सर एक तरह से रिवीजन के लिए सर ये कोर्स भी बहुत हेल्प किया सर, ये पढ़ा, इससे सर मेरा मगअप हुआ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल पैकेज है आपको इसके बारे में मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? एक तो आपने यूट्यूब पे सर की वीडियो देखी होगी, राइट? जी सर, मैंने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सर की वीडियो देखी थी सर। ठीक है, तो उसके बाद आपने मर्चेंट एबिलिटी को कांटेक्ट किया होगा, राइट?
जो भी उनका जी व्हाट्स या फिर आपने यूट्यूब के कमेंट्स में किया होगा, वहां से आपको रिप्लाई आया होगा, तो वहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, इलेक्ट्रिकल पैकेज है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट? यस सर, प्रॉपर गाइडेंस मिली है, मैं जैसा बोलना मैंने किया सर। ओके। तो बादल, मैं एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे कि जो कि फीस है जो मर्स की, वो अराउंड 3,50,000 के राउंड है, राइट? उसी से ज्यादा यस ही है, सर। 3,60,000 के राउंड है। तो मतलब आपने जो पेमेंट वगैरह वो आपने अपने 2 ईयर्स की जो आप जॉब कर रहे थे उससे किया, या फिर आपने कोई एडिशनल? सर वो मैंने 2 इयर्स का जॉब में मैं वो सेविंग्स थे सर, मैंने कुछ और कुछ मेरे पेरेंट्स ने भी हेल्प किया सर। ओके। तो बादल, जैसे कि आप शुरू से ही आपने बताया कि आप ईटीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जैसे कि आपको कब से पता चल गया था कि ईटीओ के बारे में, मर्चेंट नेवी के बारे में? सर जब मैं डिप्लोमा में एडमिशन लिया था सर, 10th के बाद सर, उसी वक्त मैंने देखा था सर, सर की वीडियोस तो बहुत पहले से आ रही है सर, स्टार्टिंग में ही मैंने देखा था सर। ठीक है। तो मतलब जो आपने डिप्लोमा है वो आपने अपने 12th के बाद कंप्लीट किया होगा, राइट? तो सर या 10th के 10th बाद के मैंने बाद? डिप्लोमा, अच्छा, आपने आफ्टर 10th 10th के सर, बाद अपना डिप्लोमा किया है। 10th के बाद, यस सर। ओके, 10th के बाद डिप्लोमा, तो आपने 10th के बाद डायरेक्ट 12th के लिए मतलब एडमिशन क्यों नहीं लिया, मतलब आप 10th के बाद डिप्लोमा ईटीओ में, मतलब थोड़ा। सर 10th के बाद मैंने डिप्लोमा का झारखंड बोर्ड से मैंने वो फॉर्म फिल करके सर मैंने एग्जाम के लिए दिया, तो सर उसमें मेरा हो गया सर गवर्नमेंट सीट में, तो सर मैंने फिर अच्छा, गवर्नमेंट सीट डिप्लोमा मिली थी आपको किया। यस सर। डिप्लोमा में, और आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस था? ओके। जी तो सर। सबसे पहले क्या होता है कि बादल, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत डाउट होता है कि डिप्लोमा से हो नहीं पाता काफी सारे लोगों को ना ईटीओ का, तो मतलब आपकी जो प्रॉपर जर्नी है वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है जो भी हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, राइट? यस सर। तो फिर यस आप सर। अपना रोड मैप बताएंगे कि आपने मतलब प्रिपरेशन तो आप कर रहे थे अपनी जॉब के साथ साथ, लेकिन उसमें जैसे आप बता रहे थे कि 10 से 8 बजे तक तो आपका वो ही रहता था, वर्किंग आवर्स ही रहता था, ठीक है? तो आपका यस जो सर। ईटीओ पैकेज है वो आपके आपके लिए किस तरह हेल्पफुल था आपकी प्रिपरेशन में? सर क्योंकि मैं जॉब में था सर, तो मेन था मेरे लिए, मेन जो मेरा चैलेंजेस था सर वो टाइम मैनेजमेंट था सर, टाइम मैनेजमेंट था सर, तो उसमें ये पैकेज में टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प किया सर। ओके। क्योंकि वर्किंग के बाद सर मेरे पास, अगर मैं ज्यादा टाइम अपना वेस्ट करता सर ढूंढने में, वो स्टडी मटेरियल ढूंढने में या फिर सिलेबस ढूंढने में, तो सर शायद मैं आज ये इस जगह पे नहीं होता सर, शायद मेरे को कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती सर। राइट। यस। ओके, तो मतलब आपका प्रॉपर टाइम टेबल क्या रहता था? जैसे आप 10 से 8 आप जॉब से आए, फिर 8 बजे के बाद आप मतलब कब पढ़ने बैठते थे, कितने देर के लिए पढ़ने बैठते थे? सर मैं एक्चुअली मेरे रूटीन था सर, 10 बजे मैं एनी हाउ पढ़ने बैठ ही जाता था सर, 10 के बाद सर मेरा रोज का टारगेट रहता था, आज 4 लेक्चर 5 लेक्चर करके ही जाना है, टाइम फिर कितना भी वो 2 बज जाए 3 बज जाए सर, वो कंप्लीट करके ही मैं उठता था सर। ओके। Yes. तो अब वोल्टास है, जो आपकी वोल्टास कंपनी है, अब ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे आप डिप्लोमा होल्डर हो ना, तो आपसे काफी ज्यादा आपको एक्सपीरियंस भी है, तो आपने काफी अच्छे जवाब दिए होंगे, जैसे कि आपने बताया कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस, आपको नॉलेज अच्छी थी प्रैक्टिकल की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा यस कि आपसे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके आपने किस तरह से आंसर दिए थे? सर, एक्चुअली मेरे से इंटरव्यू में जैसे कि सर रेफ्रिजरेशन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एक्चुअली मार्क्स में हम लोग को ईटीओस को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर रिफर कंटेनर सर, रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड ऑल, वो मेरी कंपनी वोल्टास सर एक्चुअली वो एसी ही मैन्युफैक्चर करती है सर, तो एसी उससे मैं रिलेट करके सर मैंने वो बहुत अच्छे से टेक्निकली आंसर किया सर, तो ओके, कुछ तो मैंने मेनली बताया। आपसे, ओके, तो टेक्निकल में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। और आप, और आपकी हॉबीज वगैरह क्या, मतलब जो भी आपकी हॉबीज वगैरह जो आपके इंटरव्यू में हॉबीज पूछे सर गए मुझे होंगे? ट्रेवलिंग पसंद है एंड लिसनिंग पसंद है सर। ओके। और जो भी आपके फीस वगैरह है उसके लिए आपने अपने आप जो कि आपकी सेविंग थी, जो कि आपकी 2 ईयर्स की सेविंग थी, वहां से आपने किया था, राइट? यस सर, वहां से ओके। मैंने। ओके। तो बादल, कुछ एडवाइस जो आप हमारे अपकमिंग डिप्लोमा ईटीओ एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे, जो आपको लगता है कि उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप वो मर्चेंट नेवी में एज अ करियर देख रहे हैं तो? सर मेरा एक ही एडवाइस रहेगा सर, लोग को मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस सर रहता है तो वो बेस्ट रहता है सर, डिप्लोमा होल्डर के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है सर, कहीं ना कहीं अगर आप डिप्लोमा की हो और आपके पास 1 साल 2 साल का वर्किंग है तो आप हम्म। लेवल पे आ जाते हो सर, बीटेक वालों के लेवल पे आ जाते हो सर।
और सर लेवल पे आ ऐसा नहीं जाते हैं कि मैं आप। वर्किंग है, हम्म। वर्किंग है तो सर ऐसा नहीं सर पढ़ाई छोड़ देना है सर, क्योंकि पढ़ाई छोड़ने से हम्म। फिर नहीं, वर्क के साथ सर पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना है सर, बाकी ओके। हो जाता है हाँ तो सर। मेरे ओके तो बादल, मेरे पास एक डाउट और था। जैसे कि आपने 10th के बाद आपने डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए गए हो, आपने 12th कंप्लीट नहीं किया है, तो आपका जो बस इंटरेक्शन स्किल्स है, जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको उससे भी काफी ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा, राइट? जो कि आपको इंग्लिश में आपकी इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, राइट? यस सर, मैंने तो उसके वर्क लिए किया आपने सर, पर बहुत हम्म। बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ा सर, क्योंकि एक्चुअली अभी मैं कॉर्पोरेट में हूं, तो इसमें भी लगभग हम्म। लैंग्वेज का हो ही जाता है सर। और मैंने अपनी स्कूलिंग भी सीबीएसई बोर्ड से की थी सर, स्टार्टिंग से ही वर्क कर रहा था वोकेबलरी में सर, ग्रामर में सर, तो फिर ओके। तो जितने भी हमारे ईटीओ एस्पिरेंट्स हैं जो कि आज हमारे वाला सेशन देख रहे हैं, तो मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। जो भी इन्होंने हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल पैकेज लिया है, अब वो अपग्रेड हो गया है। अब वो ईटीओ एस्पिरेंट एक्सीलेंस पैकेज हो गया है, जहाँ पे आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं, आपके जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो सब इजीली क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है? अगर आप अपना करियर एज एन ईटीओ देख रहे हैं मर्चेंट नेवी में, तो ईटीओ एस्पिरेंट एक्सीलेंस पैकेज आपके लिए एक बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट पैकेज होगा, जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है, राइट? तो उसका लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू बादल फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ऑल द थैंक इंस्पिरेशन, आप यू बहुत बड़े सर। इंस्पिरेशन है जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो कि डिप्लोमा करने के बाद एज एन ईटीओ जाना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने ईटीओ कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन उन्हें आगे पता नहीं होता कि डिप्लोमा के बाद वो क्या करें, राइट? डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली रोड मैप नहीं पता होता कि वो डिप्लोमा के बाद कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? उनके लिए आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और इनकी जर्नी काफी हेल्पफुल भी है, क्योंकि इन्होंने अपना 10th के बाद डिप्लोमा किया है, फिर इन्होंने अपना कॉर्पोरेट में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस दिया, उसके बाद ये मर्चेंट नेवी में आया है। तो ये काफी, इनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। थैंक यू बादल फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर।